मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 40 और 41वां श्लोक, जिसका मीनिंग है, कुल का नाश होने के साथ कुल के युगों पुराने धार्मिक अनुष्ठान सब मिट जाते हैं। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धारण करने वाले धर्म के नाश हो जाने से पाप संपूर्ण कुल को अभिभूत कर लेता है। हे भगवान श्री कृष्ण, धर्म के अभाव में कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे भगवान, स्त्रियों के इस प्रकार दूषित हो जाने से वर्ण जातियों पर परगमन उत्पन्न होता है। और गुरुजी समझाते हैं कि इंद्रियों का नाश नहीं करना अपितु उनके विषय का नाश करना। और गुरुजी समझाते हैं, विषयी प्रवृत्तियों के परिवारजनों को नष्ट करने पर चेतना के परिवार के पुराने विषयी अनुष्ठान यानी कि धर्म लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां इस प्रकार अपनी विषय आनंद उत्पन्न करने की शक्ति को खोकर अपने विशिष्ट कर्तव्य से संबंधित अनुष्ठानों को करना छोड़ देंगे। इंद्रियों से संबंधित इन अनुष्ठानों के विनाश के साथ जो सचेत अस्तित्व को धारण करने वाले सिद्धांत हैं, पाप, दुख और भ्रष्टाचार मानव चेतना के परिवार के सभी सदस्यों को पिछाड़ देगा। यदि हम अर्थात ज्ञान की शक्तियाँ समाधि में इंद्रिय अक्षमताओं को रोक दें, तो अधर्म यानी कि विषयी अनुष्ठानों के करने की कमी से इंद्रिय अनुभूतियाँ दूषित हो जाएंगी। उपेक्षा अथवा प्रयोग न होने के कारण वे अपने व्यक्तिगत कार्यों या जाति को भूल जाएंगे अथवा उससे भटक जाएंगे और उदासीनता, आलस्य और भ्रम में मिल जाएंगे। इंद्रियों का पूरा वंश तथा चेतना के परिवार के शेष सदस्य, जिसको भावना की व्यभिचारिणी स्त्री शक्ति का अनुगमन करके अपनी विशिष्ट जातिगत विशेषताओं, कौन सी विशेषताएं, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों की क्रियाकलापों को खो देंगे। अर्थात इसको इस तरह से समझना चाहिए, परिवार का अर्थ बोध और अभिव्यक्ति की आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। कौन सा परिवार? इंद्रियों का परिवार। कौन सी इंद्रियों का परिवार? शरीर रूपी इस राज्य में जो इंद्रियों का परिवार है, यानी कि अंधे मन की संतानें, जिनके माध्यम से अहंकार प्रबुद्ध मनुष्य में, जिसको आत्मा भी कहते हैं, को अपने वातावरण का अनुभव लेने अथवा उसके साथ प्रतिक्रिया करने का एक साधन प्रदान किया है। यानी कि हमारी इंद्रियां जो ये अनुभव में आती हैं कि हम शरीर मात्र हैं। इस परिवार के सदस्य हैं कौन कौन? दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श तथा सुनने की शक्तियाँ, बोलने की शक्ति, हाथों और पैरों, जननांगों की शक्ति, मलाशय यानी कि निष्कासन की गतियों में सम्मिलित जो क्रियाकलाप हैं, और मनस यानी कि मन जो रथ की बागडोर की भांति इंद्रिय रूपी अश्वों को एक साथ थामे रखती है, और 5 प्राण जो शरीर में विद्यमान प्राणों की चय, अपचयन, परिसंचरण, आत्मसंकरण, निष्कासन और क्रिस्टलीकरण की क्रियाएं करती हैं, तथा परिवार का मुखिया है बुद्धि। ये सब आत्मा अर्थात ब्रह्म के अलग अलग अस्तित्व के माध्यम से ब्रह्म चैतन्य की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना के परिवार का
प्रत्येक सदस्य यानी कि होनेपन के अनुभव की प्रत्येक अभिव्यक्ति अपनी दोनों आंतरिक और बाह्य प्रकृति के साथ एक विशिष्ट व्यवहार प्रकट करता है अथवा एक विशेष क्रिया का अनुष्ठान करता है। थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए, दृष्टि की शक्ति का कार्य देखना है, मन का कार्य इंद्रियों को समन्वय यानी कि कंट्रोल करना है, और प्राण शक्ति का कार्य इंद्रियों, शरीर और मन को मनोवैज्ञानिक एकता में एक साथ रखना है। बुद्धि का कार्य आंतरिक और बाहरी शक्तियों का समन्वय यानी कि आंतरिक और बाहरी कार्यों को कंट्रोल करना है, उन्हें प्रेरणा देना कि वे ज्ञान की सर्वोच्च योजना के अनुसार रहें जो ईश्वर की इच्छा का पालन करने वाले के लिए उचित है। गीता के इन दोनों श्लोकों में 40 और 41 श्लोक में बताया गया जो धर्म है, धर्म अर्थात कर्तव्य के रूप में अनुवादित यानी कि बताया गया है। विश्व एवं मनुष्य को शासित करके प्राकृतिक नियमों के लिए एक व्यापक शब्द है जिसमें दी गई परिस्थितियों में निर्धारित कर्तव्य भी इसमें अंतर्निहित है, जिसको धर्म कहते हैं। व्यापक रूप से मनुष्य का धर्म उस प्राकृतिक धर्म का पालन करना है जो उसे दुख से बचाएगा और मुक्ति की ओर ले जाएगा। एक बीज का धर्म अर्थात प्राकृतिक विधान एक पौधे के रूप में उत्पन्न होना है। इंद्रियों का धर्म अर्थात प्राकृतिक अनुक्रम बोध करते अहंकार अर्थात आत्मा तथा बोध की गई वस्तुओं के बीच आदान प्रदान का एक माध्यम प्रदान करना है। यह कार्य है इंद्रियों का। तर्क करने वाला भक्त अपनी नकारात्मक संशय युक्त अवस्था में और नीचे बेकार के बोध में गिर जाता है, उसको बेकार के ज्ञान होते रहते हैं। जब वह इंद्रियों के स्वाभाविक अनुष्ठानों को नष्ट करने की चिंता में वाद विवाद करता है, अर्थात जब वो इंद्रियों की स्वाभाविक अनुष्ठानों यानी कि आदतों को, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको नष्ट करने की चिंता करता है और स्वयं से तर्क करता है, जो चेतना के परिवार के धर्म यानी कि इंद्रियों के धर्म अर्थात प्राकृतिक कर्म से बिल्कुल अभिन्न अलग न किए रूप में जुड़े रहते हैं। परिवार के जो सदस्य भक्त द्वारा नष्ट किए जाने हैं वे स्वयं इंद्रियाएं नहीं हैं, अपितु उनकी संतान अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं। इंद्रियों के विषय की इच्छाएं, विषय दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार भौतिक वस्तुओं की इच्छा, जो मनुष्य को बाहरी इंद्रियों द्वारा जाना जाता है, और दूसरी प्रकार की इच्छा सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म वस्तुओं की इच्छा, जो ईश्वर की ओर बढ़ती आंतरिक चेतना का अनुभव देती हैं। इंद्रियों के बाह्य भौतिक विषय आसक्ति उत्पन्न करते हैं, उनके आंतरिक विषय इस भौतिक आसक्ति को नष्ट कर देते हैं। तथापि आंतरिक विषयों के साथ का लंबा लगातार संबंध भी भक्त के मन को उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियों तथा ईश्वर के सर्वोच्च ज्ञान से मोड़ देता है। यह उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो चमत्कारों और शक्तियों में फंस जाते हैं। इन भौतिक एवं सूक्ष्म वस्तुओं को 10 इंद्रियाएं, 5 प्राण, मन और बुद्धि अनुभव करते हैं, इन पर कार्य करते हैं। अनुभूति की इन 17 आंतरिक एवं बाहरी शक्तियों के कार्य
तथा पारस्परिक क्रिया प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रति उनकी अहंकार द्वारा मार्गदर्शित अथवा आत्मा के द्वारा शासित प्रतिक्रिया तद अनुसार भक्त में अच्छी या बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न करती हैं। इच्छा यानी कि आत्मनियंत्रण, आसक्ति एवं वैराग्य आदि आदि प्रवृत्तियां। ध्यान करते भक्त को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ दिखाया जाता है जिसमें वह अनुभव करता है कि आत्म साक्षात्कार के युद्ध में आंतरिक आत्मा की बढ़ती अनुभूति के साथ चेतना के परिवार के सभी भीतरी तथा बाहरी सदस्यों की प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनकी इन प्रवृत्तियों एवं भीतरी एवं बाहरी वस्तुओं की इच्छाओं के बिना इंद्रियाओं, मन, प्राण शक्ति, बुद्धि के विशिष्ट कार्य लुप्त हो जाएंगे। नया भक्त जिसे अभी ध्यान की गहन अवस्थाओं का अनुभव करना है तथा शीघ्र उन्नति करता योगी भी जो समाधि की प्रारंभिक अवस्थाओं तक पहुंच गया है, चेतना की नवीन अवस्थाओं के विषय में जिनकी ओर वह जा रहा है कुछ आशंका का अनुभव करता है। आंतरिक और बाहरी अक्षमताओं के अपने परिचित परिवार के सदस्यों के प्रति अर्थात इंद्रियों के अनुभव के प्रति इन शक्तियों से परे पुरानी आसक्ति यानी कि सूक्ष्म अनुभूतियाँ अब तक अनजाने चेतना की दिव्य अवस्थाओं के पक्ष में सरलता से नहीं जाने देती। ईश्वर के साथ समाधि के संपर्क में यद्यपि आत्मचेतना जागृत तथा उत्सुकता से सचेत रहती है, इंद्रियाएं, मन, आवश्यक शक्तियाँ और बुद्धि एक निलंबित अवस्था में रहते हैं। भक्त आश्चर्यचकित होता है कि यदि ये सब आंतरिक और बाह्य क्रियाकलाप लंबे समय तक निलंबित यानी कि सस्पेंडेड अवस्था में रहेंगे तो अंततः ये नष्ट अथवा शक्तिहीन अथवा भ्रांत हो जाएंगे। क्या ये इंद्रियां, जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां नष्ट हो गई हैं, प्रकृति की बाह्य वस्तुओं और दिव्य दर्शन में प्राप्त उत्तम आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं का आनंद उठाने की शक्ति को खो देंगी अथवा निरुद्ध रहने पर विलक्षण कल्पनाओं अथवा मतिभ्रम द्वारा उलझकर पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगी? क्या मन अपनी समन्वय यानी कि कंट्रोल करने की शक्ति और बुद्धि अपनी संकल्प शक्ति और विवेक शक्ति को खो तो नहीं देंगे? ऐसी चिंताएं झूठी अटकलों या मूर्खतापूर्ण भयों से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर के साथ सचेत संपर्क में चेतना के आंतरिक और बाह्य सदस्य यद्यपि निलंबित होते हैं, वे अपनी विशिष्ट शक्तियों को नहीं खोते, न ही विकृत होते हैं। यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि समाधि में जाने से पहले जब भक्त गहरे ध्यान में उतरते हैं तो उनकी इंद्रियाएं अपना अपना धर्म खो देती हैं, जैसे कि आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं और शरीर के होनेपन का अनुभव भी नहीं होता। तो यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि जब शक्तियों, कौन सी शक्तियों? अनुभव करने की शक्तियाँ, आंतरिक रूप से और बाहरी संसार को अनुभव करने की शक्तियाँ जब गहरे ध्यान में छूटती हैं तो भक्त डर जाता है कि क्या मेरी आंखें अब कभी नहीं देख पाएंगी या मेरे अनुभव करने की शक्ति कभी लौट ही ना पाए। तो गुरुजी इसी चीज़ को समझाते हुए आगे समझाते हैं, इसकी अपेक्षा वे ब्रह्मांडीय बैटरी अर्थात संपूर्ण जीवन के स्रोत के साथ संपर्क के कारण वे अनुबोधक यानी कि परसेप्टिव पावर यानी कि शक्तियों में दोगुने ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि गहरे ध्यान में ये इंद्रियों की शक्ति घटती नहीं है, जबकि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से ऊर्जित हो जाती हैं। इंद्रियाएं अनुप्राणित हो जाती हैं, यानी कि उनको एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है और अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यक्त करने में
जैसे आंखें देखने में और कान सुनने में, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यक्त करने में और अधिक सूक्ष्म शक्तियों को विकसित कर लेती हैं। ईश्वर के अनंत आनंद की जानकारी में स्थित यानी कि गहरी समाधि में परिष्कृत अनुभूतियों के साथ एक उन्नत योगी संवेदी जगत, इसके लोगों, इसके फूलों, इसके आकाश का एक सांसारिक मनुष्य से कहीं अधिक आनंद ले पाता है। निद्रा में भी आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ आंशिक रूप से निलंबित हो जाती हैं। जब जीवनप्रद क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, यानी कि जब व्यक्ति की सांसों के ऊपर निर्भरता कम हो जाती हैं और इंद्रियाएं अंतर्मुखी हो जाती हैं, यानी कि इंद्रियाएं बाहरी संसार से कनेक्शन खो देती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे मर नहीं जाती, इंद्रियाएं नहीं मरती, अपितु मस्तिष्क में संचित हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा अनुप्राणित हो जाती हैं, यानी कि उनको और ऊर्जा मिलती है। सचेत समाधि अवस्था में चेतना की पलायनशील आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ भौतिक जगत में अपने अनिष्टकारी शक्तिहीन करने वाले भ्रमण में हटकर सर्व ऊर्जाकारी ईश्वर की उपस्थिति में लौट जाती हैं। जब ये आंतरिक और बाहरी संवेदन शक्तियाँ ब्रह्म के गहनतम क्षेत्रों में जाती हैं, अनंतता में जाती हैं और परमेश्वर में पूर्णतः लीन हो जाती हैं, वे शरीर में अदृश्य तथा अबोध्य हो जाती हैं, यानी कि तब हमें शरीर नहीं दिखाई देता और उसका बोध भी नहीं होता। परंतु कुछ महात्माओं ने ब्रह्म का प्रत्यक्ष बोध किया तो वे अचेत नहीं हुए, उनका शरीर समाधि की निलंबित सजीवता की स्थिति में रहा, जबकि उनकी विस्तारित आत्मचेतना उनके स्थूल शरीर से ऊपर उनके सूक्ष्म शरीर में स्पंदित होती रही और उसके ऊपर मंडराती रही। अतः वह अपने स्थूल शरीर को मृत अनुभव करने के विषय में कहते हैं कि जैसे मृत्यु तुल्य शांत गहन समाधि में हो, परंतु वैसा मृत नहीं जैसा कि साधारण लोग समझते हैं। समाधि की अवस्था से व्यक्ति इच्छानुसार अपने शरीर की चेतना को वापस ला सकता है, परंतु मृत्यु की रहस्यमयी सीमा से नहीं ला सकता। यानी कि गहरी समाधि से आदमी उठ सकता है, चल सकता है, परंतु मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कर सकता। समाधि की अवस्था जो सचेत रूप से स्वप्न रहित निद्रा से परे अधिचेतना और अनंत ब्रह्मांडीय चेतना में जाने पर प्राप्त होती है, ऐसी समाधि की अवस्था आंतरिक शक्तियों को विश्राम ही नहीं देती, अपितु अनंत कुशाग्रता, तेजस्विता और दिव्य ज्ञान से परबलित भी करती है, बल देती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य कौन? जो गहन समाधि में उतर सकता है। अति इंद्रिय श्रवण उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है और अति इंद्रिय दृष्टि और उसको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसी असाधारण शक्तियाँ विकसित करता है। मन प्रत्येक वस्तु को अंतर्ज्ञान द्वारा समझता है। अब बुद्धि अविश्वसनीय मानवीय समझ से नहीं, अपितु अचूक दिव्य ज्ञान द्वारा मार्गदर्शित होती है। व्यक्ति के लिए यह भय रखना कि ईश्वर से एक होने की समाधि की श्रेष्ठ अवस्था में प्रवेश करने से उसकी विभिन्न शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, उसी प्रकार ही मूर्खतापूर्ण है। इस तरह के प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है, जिस प्रकार उसके लिए यह सोचना कि निद्रा में निलंबित सजीवता यानी कि सोए हुए में रात्रि की अवस्था में उसकी शक्तियों का विलुप्त हो जाना। गुरु जी समझा रहे हैं कि गहन समाधि में इंद्रियाओं की शक्ति घटती या मरती नहीं है, बस थोड़े समय के लिए इंद्रियाएं अपने धर्म को भूल जाती हैं। जैसे आंखें देखना भूल जाते हैं, आंखें देखना भूल जाती हैं और कान सुनना भूल जाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसी गहरी नींद में न आंखें देखती हैं न कान सुनते हैं, इस अवस्था को
अवचेतन समाधि भी कह सकते हैं। और व्यक्ति जब जागता है तब अपने पूरे शरीर में अलग अलग आंतरिक और बाह्य रूप से सभी कुछ अनुभव की शक्ति को पाता है। तो गुरु जी समझाते हैं, आत्म साक्षात्कार या गहरी समाधि मृत्यु नहीं, अपितु संसार में सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं इंद्रियों से परे अपनी अनंतता को, आनंद को, ईश्वरीय एकता में इंद्रियों की शक्ति को खोता नहीं बल्कि उसको और बढ़ाता है। जय गुरु जी।